तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। सबसे बड़ा उपकार क्या है? सबसे बड़ा उपकार क्या है? राम मिलाय राजपद दी। यही तो है। एक पक्ष क्या है? राम मिलाए अभिप्राय परलोक, और राजपद दीना अभिप्राय लोक। दो खंड है। पहला क्या किया? जब राम मिल जाएंगे तो परलोक तो सुधर ही जाएगा, लेकिन जो दूसरा खंड है, आपका जो घर व्यापार बिजनेस है, ये भी सुधर जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं राम मिलाए राजपद दीना। क्या किया भैया? सुग्रीव उस समय, चाहे वो सुग्रीव हो चाहे आगे विभीषण भी हो, उनको किस चीज की लोभ थी? राज का लोभ था। इसीलिए कहते हैं कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनिए, समाधान करिए लोगों का, समस्या मत खड़ी करिए। आपके जीवन से लोगों को समाधान प्राप्त हो। आपके जीवन से लोगों को समाधान प्राप्त हो। समस्या मत बनिए। समस्या यदि बनेंगे तो भैया घरों में भी आपका सम्मान नहीं होगा। समाधान बनिए। हर चीज का समाधान ढूंढिए। हर चीज के लिए समस्या मत खड़ी कीजिए, समाधान बनने का प्रयास कीजिए। भौतिक पक्ष, माताएं बैठी हुई हैं और आप लोग शिक्षित माताएं हैं। देखिए भैया, माताओं के स्वभाव में, कंठ में, जीवन में 3 ऐसा गुण होता है। पहला गुण, माता को क्या कहा गया? लक्ष्मी। दूसरा, माता को क्या कहा गया? सरस्वती। तीसरा क्या कहा गया? दुर्गा। पहला गुण लक्ष्मी। यदि नारी का सम्मान घरों में होगा, आप अपने व्यवहार से अपने घर में लक्ष्मी आए, अच्छी बात है। लक्ष्मी आए अच्छी बात है, लेकिन प्रयास कीजिए कि घर में महालक्ष्मी आए। लक्ष्मी जो आपके पतिदेव कमा करके लाते हैं, वो आपके संचालन के लिए ठीक है, परंतु यो नीति से आ रहा है, उसका संचालन होगा। यदि अनीति से आए तो उसकी तो चर्चा ही, क्योंकि वो तो विनाश का कारण है, उसकी चर्चा भी करना व्यर्थ है। यदि नीति से आपके घर में आ रही है लक्ष्मी, तो आपका विकास करेगी। अनीति से आ रही है तो विनाश करेगी। ये तो ठीक है, परंतु प्रयास कीजिए कि रीत, नीति और तीसरा प्रीति। नीत, रीत और प्रीति, इसके द्वारा लक्ष्मी घर में आए। और उस लक्ष्मी को कुछ और नहीं, उस लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहते हैं। जिस घर में नीति के द्वारा किसी को परेशान करके नहीं, सबको खुशी करने के बाद जो भी धन प्राप्त हो रहा है, यदि वो आ रहा है आपके घर में, तो वो आपके उत्थान का कारण बनेगा। वो लक्ष्मी आपके कल्याण का कारक बनेगी। परंतु यदि किसी को कष्ट देकर के यदि कोई धन आ रहा है, तो याद रखना वो आपके विनाश का कारण बनेगी। क्या बनेगी? विनाश का कारण बनेगी। इसलिए ध्यान रखना है माताओं को
लक्ष्मी के रूप में, दूसरा सरस्वती के रूप में माताओं को क्या करना है, तो सरस्वती के रूप में कुछ और नहीं करना है। सरस्वती के रूप में अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके ऐसे जहां पर भी संस्कार की पाठशाला चल रही हो वहां पे ले जा करके बिठाना है। घरों में संस्कार का प्रवेश हो, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की माताओं पर है। इसीलिए उनको सरस्वती का रूप कहा गया है। और तीसरा जो दुर्गा का रूप है, वो दुर्गा का रूप रख करके जितने भी समाज में, ये घर में जितने भी विकार है, जितने भी अव्यवहारिक आचरण हो रहे हैं आपके घरों में, उसका समन कीजिए। ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। जितने भी अधर्म के कार्य हो रहे हो, अभिप्राय आपके घर में, आपके समाज में जो भी ऐसे कार्य, जो अनीत के कार्य हो रहे हो, उनका विरोध करके उनका शमन करना, उनका विनाश करना, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इसको आप दुर्गा के रूप में इसको स्वीकार करें। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि घरों में संस्कार है, तब आपको कोई श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है। और तो और यदि थोड़ा मोड़ा अनीति भी होगा, तभी भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? आप सोचिए, सुग्रीव के जीवन से क्या आपको लगता है कि सुग्रीव राम जी के मित्रता का अधिकारी था? नहीं था। अरे भाई, सुग्रीव इतना डरपोक, इतना अविश्वासी, विश्वास नहीं किया, अग्नि को साक्षात मान करके तब जा करके मित्रता की। और तो और स्वभाव सुभोग का हुआ था ही। लेकिन भगवान कह भी रहे हैं, बाली से कहा, जब बाली ने कहा कि प्रभु हमको क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मुझे क्या ऐसा, मेरे अंदर क्या ऐसा दोष था? प्रभु आपने दोनों पक्षों की नहीं सुनी, और आप तो धर्म के लिए उतरे हो प्रभु, और मुझे व्याधि के तरीके से क्यों मारा? लेकिन सुग्रीव के पास एक खजाना था, उसका नाम कोई और नहीं, साक्षात हनुमंत लाल सरकार थे। उन हनुमंत लाल सरकार ने कहा, प्रभु ठीक है, थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन मेरी तप तपस्या का विश्वास रखिए, अब कृपा कर दीजिए। हनुमान जी को भगवान ने कहा तथास्तु, कह भी रहे हैं, फिर युक्ति भी निकाल लिया। अनुज बधू भगनी सुतना सुन सठ कन्या समय नहीं कुदृष्टि बिलो कही जो ताहि बधे कछो पाप न होय। ये किसकी वजह से ये युक्ति निकाली भगवान ने? सिर्फ और सिर्फ हनुमंत लाल की। क्यों? क्योंकि जब जीवन में श्रेष्ठ का संग रहेगा भैया, वैज्ञानिक पक्ष, जीवन में श्रेष्ठ का यदि संग रहेगा तो श्रेष्ठ अपने तपस्या से आपके घरों में संस्कार का प्रवेश कराएगा। और सबसे बड़ा विज्ञान कोई है तो संस्कार ही आज के समय में सबसे बड़ा विज्ञान है। जिसके घर में संस्कार है वो जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। जीवन का सबसे सफलतम व्यक्ति वही है जिसके जीवन में संस्कार है।